नमस्कार, स्वागत है आपका। पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस। 24 घंटे में 630 नए कोरोना के मामले पाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में लगातार तेजी से पैर पसारता हुआ कोरोना दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 24 घंटे में 630 मामले दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत की भी खबर है। और अगर बात करें जिलेवार तरीके से तो सबसे ज्यादा मामले देहरादून में 268 पहुंच चुके हैं। इसके अलावा हरिद्वार में कोरोना के 119 मामले हैं। नैनीताल में 85 लोग कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल में कोरोना के 72 नए केस सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना का जो प्रकोप है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में अगर 630 मरीज सामने आ जाते हैं तो ये वाकई फिक्र की वजह बन सकता है। साथ ही साथ आपको बताते चलें, स्वास्थ्य महकमा लगातार इस पर काम भी कर रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर धामी सरकार अलर्ट है। उत्तराखंड में सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये कहना है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जरूरत पड़ने पर पाबंदियों को और पुख्ता किया जाएगा। हम चेकिंग पूरी तरह से उसकी करवा रहे हैं, और चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बस स्टैंड हो, या हमारे बॉर्डर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सभी जगहों पर कोरोना को लेकर हम किसी भी प्रकार का जान माल के साथ कोई भी जो है खतरा मोल नहीं लेना चाहते, और हर तरह से हम उसके लिए तैयार हैं। जान माल की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार की भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, और अगर सख्ती करने की आवश्यकता पड़ेगी तो और सख्ती करेंगे। नहीं, हमारे पास सभी व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ पर सारे अस्पतालों को, सारे जो है हमारे जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, सभी केंद्रों को हमने ठीक प्रकार से वो किया हुआ है। वहाँ पर हमारी जितनी भी तैयारियां हैं, दवाइयों से लेके हमारे ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर हैं, सिलेंडर हैं, प्लांट हैं, सब लगे हुए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। देहरादून में जिलाधिकारी और एसएसपी ने बाजारों का निरीक्षण किया और इस दौरान कोविड नियमों का पालन नहीं करने पर लोगों से जुर्माना भी लिया गया। वहीं दुकानदारों से बिना मास्क लोगों को सामान न देने की अपील भी की गई। बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना के 630 नए केस मिले हैं। वहीं 3 लोगों की मौत भी हुई है। संक्रमितों में सबसे ज्यादा 268 मरीज देहरादून के हैं। जनता से हमारी मेन अपील है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, मास्क अपना पहने। और यहाँ पे हम लोगों ने व्यापारी भाइयों के साथ भी एक मीटिंग की आज, और सबसे अनुरोध किया कि ये जो जोन है जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है और हमारा एंड पॉइंट है पलटन बाज़ार का, यहाँ पे एक हम लोग साइन बोर्ड लगा देंगे कि जो भी मास्क नहीं पहनेगा उसका जो है एंट्री जो है प्रतिबंधित रहेगा। और बाकी जितने भी दुकान हैं, हमने व्यापारी भाइयों से अनुरोध किया है कि आप उन्हीं को एंट्री दीजिए जो मास्क पहनेंगे, और सभी दुकानों में सैनिटाइजर्स रखना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। हालात ये हैं कि कई इलाकों में तो बर्फ की 2 से 3 फीट मोटी चादर जम चुकी है और कई जगह पर रास्ते भी बंद हो गए हैं। लेकिन बर्फीले मौसम में पहाड़ियां सैलानियों से गुलजार हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ से मैदान तक सर्दी ढा रही है सितम। पहाड़ पर स्नो अटैक। हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी के बाद बर्फीली हवाओं का कहर। स्नो अटैक की ये तस्वीरें उत्तराखंड की हैं। यहाँ हर तरफ आसमान से बरसी सफेद आफत का सितम देखा जा रहा है। घर, मैदान, सड़क, मंदिर और पेड़ से लेकर पहाड़ तक सफेद चादर में लिपटे हुए हैं। बर्फबारी ने सैलानियों के लिए वादियों की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं, लेकिन स्थानीय निवासियों की मुसीबतें बढ़ गई हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर टिहरी की है, दूसरी चमोली की है और तीसरी बद्रीनाथ की है। तीनों ही जगह पर जमकर बर्फबारी हो रही है। ऐसा ही हाल टिहरी का भी है। यहाँ भी घरों को बर्फ की सफेद चादर ने ढक लिया है। रास्तों और घरों पर कई इंच तक बर्फ जमी हुई है, जिससे आवाजाही ठप हो गई है। इसने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।
मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले रुद्रप्रयाग के चोपता में बेशुमार हुई बर्फबारी की वजह से चोपता गोपेश्वर नेशनल हाईवे बंद हो गया, जिससे लोगों को परेशानी हुई। लेकिन सैलानियों में बर्फबारी में आनंद लेने का उत्साह कम नहीं हुआ। चोपता के बुग्याल और पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं और एसडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो वहीं टिहरी के धनौल्टी में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। वहीं बर्फबारी होने की वजह से मैदानी इलाकों में जबरदस्त शीतलहर का प्रकोप है। न्यूज़ स्टेट। और पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले ने पहाड़ की सियासत को भी गरमा दिया है। देहरादून में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता भी बड़ी तादाद में पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। ये तस्वीरें हम कल की आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर पंजाब के मामले के बाद से सभी जगहों पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही थी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। ऐसा ही देहरादून में कांग्रेस कार्यालय के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब वहां पहुंचे तो यहां पर इस मामले पर किस तरह से टकराव की स्थिति बन गई वो तस्वीरें दिख रहे हैं। हालांकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई भी होगी। देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला भी फूंका। इस बीच पार्टी दफ्तर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मामले को संभाला और दोनों पक्षों को शांत कराया। फिलहाल हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के बाद देश भर में उसकी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस वक्त कांग्रेस प्रदेश कार्यालय देहरादून, वो जो गतिरोध की स्थिति थी, जो हालात बन चुके थे, उनको फिलहाल पुलिस ने अब कंट्रोल में किया है। अब ट्रैफिक पहले से थोड़ा सा बेहतर हुआ है, लेकिन कोशिश यही है कि ये जो कार्यकर्ता हैं ये इनका टकराव ना हो और ये कहीं ना कहीं ये जो सांकेतिक विरोध है ये एक बड़ा झगड़ा या बड़ा विवाद ना बन जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, देहरादून। और चमोली जिला मुख्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार और कांग्रेस पार्टी के विरोध में पुतला फूंकते हुए जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 सोनिया गांधी मुर्दाबाद। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला थमता नजर नहीं आ रहा। उत्तराखंड में बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में लगी है। उत्तराखंड के रामनगर में इस घटना के खिलाफ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ने सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। शहर के लखनऊपुर चुंगी पर हुए इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की गई। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस घटना के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है और उसे देश कभी माफ नहीं करेगा। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जिस प्रकार के वहाँ के मुख्यमंत्री ने जो कृत्य किया है, प्रधानमंत्री जी को जिस प्रकार से अपनी जान बचानी पड़ी, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इसको लेकर आज यहाँ पुतला दहन किया है और जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह से देख रही है कि किस प्रकार की हरकत वहाँ पर की गई है। आने वाले समय में जनता इसका मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस पार्टी को देने वाली है। विजय संकल्प यात्रा के समापन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तरकाशी पहुंचे। जोलीग्रांट एयरपोर्ट से राजनाथ सिंह सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। वहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किए। रोड शो के जरिए राजनाथ सिंह ने युवाओं में जहां जोश भरा तो वहीं विपक्ष को आड़े हाथों भी लिया। उत्तराखंड की सत्ता में अपनी हनक और रुतबा बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। पीएम मोदी, अमित शाह, पुष्कर सिंह धामी के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कमान संभाली। जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी समेत अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। यहां से राजनाथ सिंह उत्तरकाशी पहुंचे, प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, विजय संकल्प यात्रा को विराम दिया और अपने सख्त अल्फाज से विपक्ष की बोलती बंद कर दी। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले क्या चुनाव लड़ेंगे, ये तो 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बदलते हैं। अरे हम 5 साल में 10 बार बदले, आपसे क्या लेते हैं?
हम 5 साल में 10 बार बदले। और बहनों भाइयों, यदि हमने आपसे वादा किया होता, यदि किसी को प्रोजेक्ट करके हम इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रोजेक्ट करके यदि हमने चुनाव लड़ा होता, तो हम 5 वर्ष में एक भी मुख्यमंत्री न बदलते। जोशियाड़ा की सड़कों पर जोशीले रोड शो के साथ राजनाथ सिंह उत्तराखंड के युवाओं में जोश भरा। देवभूमि की बर्फीली ठंड में अपने शक्ति प्रदर्शन से माहौल को गरमा दिया। सीएम धामी की तारीफ की और दावा किया, धामी सरकार वापसी कर रही है, विकास की रफ्तार बढ़ रही है। प्रादेशिक स्तर पर जितनी भी घोषणाएं हमने करी हैं, सारी घोषणाओं के हमने अधिकतम के शासनादेश निकाले हैं, सबकी हमने वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के बहाने भी राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं यह मानता हूं, प्रधानमंत्री होता है, वह व्यक्ति नहीं है, वह संस्था है। सभी के द्वारा उसका सम्मान किया जाना चाहिए। हल्के फुल्के आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जब यह संस्थाएं कमजोर पड़ जाएंगी बहनों भाइयों, तो लोकतंत्र को भी टूटने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जाहिर है विरोध और आरोप का सिलसिला भी बढ़ेगा, तकरार भी बढ़ेगी और जनता के लिए बेहतर सरकार चुनने की चुनौती भी बढ़ेगी। ऐसे में दावों, बयानों और बखानों के जरिए कौन सी पार्टी जनता के दिलों में घर करती है और किसके सिर पर ताज सजता है, इसको देखना बेहद दिलचस्प होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता 6 दिनों को दौरे पर कुमाऊं जाएंगे। यहां वो परिवर्तन सभा और बूथ सम्मेलन में शिरकत करेंगे। गोपाल राय का ये दौरा 8 जनवरी से शुरू होगा और ये 13 जनवरी तक चलेगा। 8 जनवरी को वो हल्द्वानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 9 जनवरी को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। 10 जनवरी को नव परिवर्तन सभा और बूथ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 11 जनवरी को सितारगंज में भी नव परिवर्तन सभा और बूथ सम्मेलन होगा। 12 जनवरी को किच्छा में बूथ सम्मेलन और नव परिवर्तन सभा होगी। 13 जनवरी को जसपुर में उनका कार्यक्रम रहेगा। चुनाव के नजरिए से गोपाल राय का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी 7 जनवरी को हल्द्वानी में आ रहे हैं। ये उनका कुमाऊं में पार्टी को मजबूत करने के लिए एक कुछ दिनों का दौरा है। उत्तराखंड में सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी ने काशीपुर से नव परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। आपकी कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाली ने इस यात्रा को शुरू किया है। 14 दिन तक चलने वाली ये यात्रा काशीपुर के हर गांव से होकर गुजरेगी। दरअसल इस यात्रा के पीछे का मकसद जनता को ये बताना है कि 21 साल से बीजेपी और कांग्रेस ने राज्य को बर्बाद कर दिया है। नव परिवर्तन पद यात्रा है, ये 14 दिन की पद यात्रा है। काशीपुर विधानसभा के एक गांव में जाऊंगा, मोहल्लों में जाऊंगा और वहाँ जितनी व्यवस्थाएं फैली हुई है, जो सब स्कूल खराब है, अस्पताल खराब है, सड़कों की खराबी है, उन सबको नोट डाउन करूंगा। मुख्यमंत्री पोर्टल पर उन शिकायतों को डालूंगा। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि पिछले 5 सालों में राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता को छलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 महीने से सीएम पुष्कर धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणाओं और आश्वासन का पिटारा लेकर जनता के बीच घूम रहे हैं, लेकिन जनता बीजेपी के झूठे वायदों में आने वाली नहीं है। और यदि आप 2 लोग पिछले 2.5 महीने से 2 महीने से 2 लोग घोषणाओं और आश्वासनों का एक बड़ा सा पिटारा लेकर के उत्तराखंड में घूम रहे हैं। एक का नाम है पुष्कर सिंह धामी और दूसरे का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। जो काम पिछले 4 साल 9.5 महीने में नहीं किए और दोनों माई के लाल इन 2 महीनों के अंदर कह रहे हैं कि हमारा खजाना भर दीजिए और हम उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल।
और अक्सर में विकास विभाग के कर्मचारियों का एक कारनामा सामने आया है। दरअसल यहां एक 75 साल के बुजुर्ग को मृत घोषित कर उसकी वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दी गई। कई महीनों तक पेंशन न आने के बाद जब बुजुर्ग ने विभाग में पता किया तो उनके होश फाख्ता हो गए। 2 महीने से अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी जब बुजुर्ग को न्याय नहीं मिला तो बुजुर्ग ने तहसील दिवस में डीएम से मदद की गुहार लगाई। डीएम ने बुजुर्ग की फरियाद सुनने के बाद मौके पर ही विकासखंड अधिकारी को फटकार लगाते हुए मामले को सही करने का आदेश दिया है। फिलहाल इस मामले में विभाग के किसी भी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इंटेंशनल बिल्कुल नहीं है कि किसी को जानबूझकर दर्शाया गया है, क्योंकि इससे किसी को लाभ नहीं मिल रहा है। ये हो सकता है कि कोविड के दौरान हर 6 महीने काफ़ी लॉकडाउन रहा, लोग बीमार रहे, तो पेंशन के लिए ये होता है कि हर 6 महीने पर एक उत्तरजीविता का प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो कदाचित आवेदक की ओर से कोई कमी रह गई हो, लेकिन मैंने आज ही समाज कल्याण अधिकारी को साथ में ही आवेदक के भेज दिया है कि आज ही इनके प्रकरण का निस्तारण करके इनकी पेंशन को बहाल करें। बागेश्वर में चिन्हित राज्य आंदोलनकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आंदोलनकारियों का यह कहना है कि बागेश्वर गरुड़ कपकोट के 352 आंदोलनकारियों का कई बार चिन्हीकरण किया गया है, लेकिन उन्हें आंदोलनकारी होने का अभी तक प्रमाण पत्र नहीं मिल सका है। जिला और तहसील प्रशासन उन्हें तारीख पर तारीख दे रहा है। आंदोलनकारियों का यह कहना है कि अगर उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिला तो वो चुनाव बहिष्कार कर सकते हैं। आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र हमारे जैसे, यानी कि हम भी पुष्टमान नहीं हैं। ये इन्होंने उन आंदोलनकारियों को सीधे साधे वो जो चिन्हीकरण कमेटी के सदस्य हैं उनको भटका रखा है। उनके घर जाकर के 5 लोगों से साइन करवा रखे हैं, उस पर शासन से अनुमोदन मांग रखा है। जब भाई पुष्ट साक्ष्य तुम्हारे पास है ही नहीं है, हमारे पास है ही नहीं, कौन शासन उस पर अनुमोदन देगा? कैसे देगा? किस स्थिति में देगा? तो भटकाव और लटकाव के अलावा बागेश्वर प्रशासन की नीति हमें कुछ नहीं आ रही है नज़र, और शासन की नीति जो है नहीं जाना चाहिए, कोर्ट नहीं जाना चाहिए। और भाई फिर आपने अपने प्रशासन को किस ढंग से टाइट किया है, ये साक्ष्य हमारे जो है अभी यहाँ। हरिद्वार पुलिस ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों पर सितंबर में हरिद्वार के सुरेंद्र नाम के व्यक्ति को फोन कर रंगदारी की मांगने का आरोप लगा है। पीड़ित को डराने के लिए घर के बाहर फायरिंग भी कराई गई। वहीं इस मामले के इंटरनेशनल कनेक्शन का खुलासा भी हुआ है, जिसका मास्टरमाइंड रियाद नाम का आरोपी है जो सऊदी अरब में रहता है। पुलिस के मुताबिक इंटरनेशनल कॉलिंग कार्ड का इस्तेमाल कर पीड़ित से फोन पर रंगदारी की मांग की गई थी। इसको फिर ट्रेस करते करते जब 2-3 देशों से संपर्क करने के बाद हम फाइनली पहुंचे तो ये निकल कर आया कि इस सारे को संचालित एक व्यक्ति कर रहा था जो स्वयं रियाद में सऊदी अरब में रहता है, और उसके द्वारा यहाँ पर लोकल लोगों से संपर्क स्थापित करके जो फेसबुक मैसेंजर होता है उसके द्वारा बात करके और इस प्रकार के जो आपराधिक तत्व हैं उनसे बात करके